ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है, जंग में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें दुश्मन की गिरें, वो होता है, ये जंग का उसूल है। बिल्कुल। राइट? हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल हैं। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े, और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड। जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, यही बोला ना जयशंकर साहब को कि साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम कभी ये नहीं कहते फकर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। हाँ, हम जो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफवाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फौजें भेजेगा श्रीलंका। 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी जी जी, 87 में एक वो अकॉर्ड था, जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा, और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे, जो हनुमान जी थे वो लंका गए थे उड़ के, उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। तो ऑपरेशन पवन इज पवन पुत्र हनुमान जी के ऊपर ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था, वहां पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था इसलिए हमने करा, आज हमें ठीक नहीं लग रहा इसलिए हम नहीं करेंगे। जब हमारे फायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुंह बनाता है अपना, तो उसकी मर्जी है, बना ले मुंह। एग्जैक्टली। ये नहीं चाहते कि दोनों हाथ मिलाए, कह रहे सीधा गले ही मिल रहे हैं लोग बस वहां पे ना, बस, और वहां पे फिर बोले चलो भाई साथ में खाना खाते हैं, ये सब तो वो होगा नहीं फकर साहब, वो होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। जहां तक मेरी इत्तला है, ट्रैक 2 लेवल पे बातें चल रही हैं, जहां तक मुझे पता है। पर ट्रैक 2 लेवल पे तो बातें काफी सालों से चल रही हैं, आज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग ऑफिशियली बात करें और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें। आप लोगों ने क्या करा था ना, आप लोगों ने, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा हक नहीं बनता कुछ बोलने का, लेकिन जो हिना रवानी खान साहिबा थी ना, आप उनको बनाते फॉरेन मिनिस्टर। शी नोज समथिंग अबाउट डिप्लोमेसी। ये उनको पता है डिप्लोमेसी, वो बिल्कुल अनजान नहीं है, उनको नॉलेज है। वो भारत आ चुकी हैं, भारत के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको पता है, और उनकी जान पहचान के लोग भारत में। बिलावल साहब अभी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल। लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं, ही इज वेरी यंग। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे नहीं हुए थे, मुझे नहीं पता, मुझे आई एम नॉट श्योर। बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमेट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे, तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। क्योंकि देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, या फिर पतंग जैसे उड़ती है, तो पतंग के बसंत में पतंग उड़ाते हैं, तो उसके पेंच लड़ाते हैं, या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत, उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं।
और यू नो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट। नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल। है ना? पाकिस्तान में लोग मेजर साहब, मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ एक सेंस में कि उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि देखिए बातचीत फिर वो हिना रबानी खान साहिबा होती तो कुछ बात कर भी लेती। अच्छा, संभाल लेती चीजों को। हाँ, अगर देखिए जयशंकर साहब को इस चीज में हराना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दुनिया मानती है उनका लोहा, लेकिन हिना रबानी खान साहिबा कुछ संभाल लेती। बिलावल अभी बहुत छोटे हैं, उनका देखो, मैं आपको, देखिए मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, ही इज द ये है ना, ये आपके, बट बिलावल साहब ने कभी लाइफ में कुछ नौकरी नहीं करी एक भी दिन। उन्होंने काम नहीं करा कभी, बिलावल साहब ने ना, ही हैज नेवर वर्कड। वो कभी दफ्तर नहीं गए, उनको पता नहीं कि काम कैसे होता है, फाइलें कैसे चलती हैं, पॉलिसीज कैसे बनती हैं, क्योंकि उन्होंने करा नहीं। उनके वालिद साहब, उनकी वालदा, ये बड़े लोग थे, उनके जो नाना थे वो बहुत बड़ा नाम थे, तो उनके चलते वो यहां तक पहुंच गए। और पाकिस्तान के, और मुझे लगता है, ये मेरा खुद एक ज्यादती राय है, कि इस वक्त जब पाकिस्तान एक थोड़े से बुरे वक्त से गुजर रहा है, एक बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, नाजुक दौर से। मुझे लगता है इस वक्त आपको एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, माफ कीजिएगा, एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए था जो कि नेविगेट करे, क्योंकि ये ऐसा है कि इस डिप्लोमेसी में ना हर कोने में या तो लकड़बग्गा बैठा है या मगरमच्छ बैठा है, और सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेजी बोलने वाले लकड़बग्गे और मगरमच्छ, ये खा जाएंगे बिलावल को। ही इज अ वेरी यंग, अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी खेल जो है, ये बड़ा पेचीदा गेम है ये। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े शानदार डिप्लोमेट्स हैं, बिल्कुल सही। अब पता नहीं पॉलिटिक्स की वजह से सामने नहीं है, क्या वजूहत है मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में है जबरदस्त टैलेंट है डिप्लोमेसी का। वो लोग आगे क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता, क्यों नहीं आते, लेकिन ये है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पाक मीडिया डिबेट।